हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिस जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम के साथ साथ और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो हम उसकी पूरी एक सीरीज कर रहे हैं। तो आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन या यूनेस्को। तो जो ये रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी पूछी जाती है कि किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। तो डी सही आंसर हो जाएगा। 2 to 7 क्वेश्चन है हमारा। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया। उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या तेलंगाना। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा। 2 to 7 का क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, है ना। पश्चिम बंगाल में किया गया, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में किया गया है। अच्छा, यहाँ पे होगा क्या, मतलब नाम से पता लग रहा है फ्रोजन चिड़ियाघर, पर कुछ तो होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ क्या होगा, जो हिमालय वनजीव है, हिमालयन वनजीव है, उनके डीएनए को क्रायोजेनिक तापमान पर संरक्षित किया जाएगा। मतलब जो विलुप्त होने की कगार पे खड़े हैं ना जीव, उनको बचाने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है फ्रोजन चिड़ियाघर का। और इसमें क्या होगा, उनके डीएनए को संरक्षित किया जाएगा, ताकि जो जीव है वो विलुप्त हो रहे हैं, उनको बचाया जा सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता। भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ये बताने की जरूरत है क्या मुझे। भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता होगा, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीजें पता होंगी। चलो, हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनब्रॉक सम्मान किसे प्रदान किया गया है। विजय शंकर, नटराजन चंद्रशेखरन, राहुल बजाज या कुमार मंगलम बिरला। तो किसे पुरस्कार दिया गया, ये वाला डेनमार्क के राजा द्वारा इसे दिया गया है, विजय शंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में आपको रैंक बतानी है भारत की। 105 है, 95 है, 118 है या 125। तो क्या है, 118 है। अच्छा, 118 है, कितनी कंट्रीज में से है ये 147। 118 कितनी कंट्रीज में से, 147 कंट्रीज में से 118 रैंक है इंडिया की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। कुछ इंडेक्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देखने पड़ेंगे कि इंडिया की रैंक उसमें कितनी है और टॉप पर कौन रहा था। मोस्टली ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ट फिल्म किसे मिला है, दी ब्रूसलिस को, अनोरा को, कॉन्क्लेव को, या इनमें से कोई नहीं। तो अनोरा को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑस्कर अवार्ड 2025 में। ठीक है, हाल ही में किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है। उपग्रहों की संख्या 274 किस ग्रह की हो गई है। शनि, यूरेनस, बृहस्पति या वरुण। तो किसकी होगी, शनि की ना, सैटर्न की। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33 क्वेश्चन है हमारा। और देखो ये भी एक रिपोर्ट आ गई, इंडेक्स आ गया। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी आपको देखनी पड़ेंगी कि इंडिया की कौन सी रैंक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तीसरा, पांचवा, आठवां या 10वां। 138 देश की रिपोर्ट आई है, उसमें इंडिया का कौन सा स्थान है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में। कौन सा है, पांचवा स्थान है, यानी फिफ्थ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बनी है इंडिया। और ये अच्छी बात भी नहीं है वैसे, 138 देशों में। ठीक है, तो पांचवा स्थान। 234, 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया। पुणे, अकोला, भिवंडी या नागपुर। तो कहाँ किया गया, महाराष्ट्र में भिवंडी। ठीक है, तो सी सही आंसर हो जाएगा। 235 क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता। द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, डेड बाय नंबर्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ बीटन हार्ट, आई एम रेडी वार्डन। किसने जीता बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड, किसने जीता, द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 236 क्वेश्चन, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया।
20वां, 21वां, 22वां या 23वां? तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 23वां संस्करण आयोजित किया गया। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समटाइम्स आपको ये दे देगा कि वरुण जो सैन्य अभ्यास है, नौसेना नौसेना अभ्यास जो वरुण है, वो किन दो देशों के बीच किया गया। तो किसके बीच किया गया, भारत और फ्रांस के बीच। तो क्वेश्चन इधर से उधर हो सकते हैं, और 23वां संस्करण है इसका, ठीक है। 237 क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया। ऑप्शन है हमारे दीपिका, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास या सविता पुनिया। तो हमसे पूछा क्या था, बेस्ट मतलब गोलकीपर ऑफ द ईयर, गोलकीपर ऑफ द ईयर मिला है सविता पुनिया को, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। वहीं पे आपसे पूछा है, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, किसे मिला है, हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकंठ शर्मा या मोहम्मद राहिल। तो किसे मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमेन प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता। दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो WPL में आपको बताना है किसने जीता खिताब। 2025 WPL 2025 का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सी सही आंसर हो जाएगा। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 8 रन से जीता है ना, ठीक है। 240 क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है। DRDO, BEL, इसरो या SCL के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है। 240 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, इसरो के द्वारा किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच वोल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोविर्नोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर लौटे हैं। कितने महीने फंसे रहते हैं वो, 9 महीने फंसे रहते हैं ना। तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा इसका। इसकी तो न्यूज भी बहुत वायरल हुई थी। कुछ चीजें हमें न्यूज से भी याद रह जाती है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूज से याद रह जाते हैं। किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। न्यूजीलैंड, नामीबिया, अफगानिस्तान या ऑस्ट्रेलिया। सीधे सीधे पूछा गया है कि जो महिला क्रिकेटर अलाना किंग है वो किस देश से संबंधित है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो डी सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है ना वो। चलिए, हाल ही में कहा के रुसिकोंडा बीच में ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है। पुदुचेरी, कासारकोट, विशाखापत्तनम में इनमें से कोई नहीं। बताइए, रुसिकोंडा बीच कहाँ पर है। 243 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, विशाखापत्तनम, ठीक है। 244, हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। सनफ्लावर को, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, संतोष या डेविल्स इन मिरर माइनर। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। 244 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, सही आंसर हमारा है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कब, 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025, ठीक है, 2025 में। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। क्योंकि हम मार्च अप्रैल तक ही पहुंचे हैं तो फरवरी की करंट अफेयर्स आपसे पूछ लिए गए, किसने जीता, शुभमन गिल ने जीता। वैसे इतना डीपली एक ही उसके लिए नहीं आया, एक मंथ के लिए, बट स्टिल था तो मैंने करा दिया। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा। अंटोनियो गुतरेस, दलाई लामा, पोप फ्रांसिस या बिल गेट्स। बताइए, गोल्ड मर्करी अवार्ड कौन देता है, गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है ना, और किसको मिला है, दलाई लामा जी। 247 क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, कौन बनी है। IOC की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है, जेमी चास, एनोम जॉर्ज, क्रिस्टी क्रोवेंटी या पॉलिना मैक्सवेल। तो क्या आंसर हो जाएगा, क्रिस्टी क्रोवेंटी। तो 247 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 248, 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या कर्नाटक। तो 248 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा,
सी आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लंदन स्थित सेंट्रल बैंक में 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, सर्वश्रेष्ठ मौद्रिक नीति पुरस्कार, सेंट्रल बैंक ऑफ द डिकेड। बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है सेंट्रल बैंक में? बताइए, क्या आंसर हो जाएगा इसका? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? फिट इंडिया आइकन किसे बनाया गया है? बस इतना भी याद रख लीजिए, फिट इंडिया आइकन किसे बनाया गया? आयुष्मान खुराना, विकी कौशल, विराट कोहली या मिलिंद सोमन? तो किसे बनाया गया? आयुष्मान खुराना को बनाया गया। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कल फिर से मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, फिर से अपनी सीरीज ही चालू रखेंगे ताकि 6 महीने के करंट अफेयर्स आपके अच्छे से कवर हो पाए। ठीक है, तो कल मिलेंगे फिर से नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।